मैं आपको बताऊंगा कामयाब जवान प्रोग्राम में आपने अप्लाई कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम है हमाद रज़ा और आप लोग देख रहे हैं HR टॉक्स। तो जी, कामयाब जवान प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस जारी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने डिटेल में कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में बताया है, इसके बारे में सारी डिटेल बताई है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख लें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। इस प्रोग्राम में जो कि ये फ़ेज़ 2 है, इसके अंदर जो लोन है इसको बढ़ाया गया है, इसको 1 लाख से 2.5 करोड़ तक कर दिया गया है। जी हाँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है स्टार्टअप्स के लिए, बिज़नेस के लिए। तो ये अमाउंट भी काफ़ी अच्छी है। तो बगैर देर किए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाऊँगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। और बल्कि मैं आपको कहूँगा आप भी साथ साथ फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें, ताकि मेरे साथ साथ आप फॉर्म फिल करते रहें, ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, तो अभी ये आप आ गए हैं कामयाब जवान की वेबसाइट पे। तो इधर से यहाँ पे जाएं और इस पर क्लिक कर दें। मेरे साथ साथ आप करते जाइएगा ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ में आता रहे। जिस तरह भी खोलेंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि ये 21 बैंकों तक इसको हमने बढ़ा दिया है। आप किसी 21 बैंक में से किसी के में भी एप्लीकेशन वगैरह अपनी सबमिट करवा सकते हैं। और जो फ़ेज़ 2 में इसका जो लोन है वो इन्होंने 25 मिलियन तक कर दिया है। यानी 25 मिलियन से मुराद है कि 2.5 करोड़ तक कर दिया है। 1 लाख से 2.5 करोड़ तक कर दिया। तो ये दफ़ा आप पढ़ लें तो बेहतर है। ठीक है, अभी इधर हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन। इसमें और भी हैं, ट्रैक लोन एप्लीकेशन, उसके बाद कैलकुलेटर और व्यू गैलरी है। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं अगर जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं अप्लाई फॉर लोन में। अच्छा जी, अप्लाई फॉर लोन में हम आ गया यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है जी इब्तदाई मालूमात। इब्तदाई मालूमात में सबसे पहले क्या है, सिटीज़नशिप। मैं आपको पहले ये बता दूँ, इसके 9 स्टेप हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले स्टेप में हैं। तो सारे स्टेप मेरे साथ आप करते जाइएगा साथ साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इब्तदाई मालूमात में शहरी हैसियत, सिटीज़न स्टेटसशिप। तो आपने रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, मतलब यहाँ के शहरी हैं या नहीं है। तो इसमें रेजिडेंट पे जाएं, रेजिडेंट पे हम करेंगे। उसके बाद क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजिमत करते हैं, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेलेक्टेड बैंक। तो मैं तो नहीं करता किसी बैंक में, जो उन्होंने 21 बैंकों की लिस्ट दी है उसके अंदर अगर आप करते हैं तो यस कर दें, नहीं कि तो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कारोबार की मौजूदा हैसियत। तो अगर आप नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू बिज़नेस पे कर दें। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग जो पहले से कारोबार है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको न्यू बिज़नेस पे। ओके, अभी यहाँ पे आर यू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपने करना है नो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं तो आपको लोन नहीं मिलने वाला मेरे भाई। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैंक का नाम इधर से कोई भी सिलेक्ट कर लें जिधर आपने ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है। तो मैं यहाँ पे बैंक अल-फलाह करूँगा। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल बैंक लगता है आप उसको यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप सियासी शख्सियत हैं, आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। नो। ठीक है, सियासतदान हम तो नहीं हैं। आगे अब हम जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 में ये आपसे पहले पूछा आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल। हम मेल में करेंगे। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है एप्लीकेंट्स नेम में। एप्लीकेंट्स नेम में अपना नाम लिखते हैं।
ठीक है। उसके बाद CNSE नंबर लिखना है आपने, विदाउट स्पेस लिखना है आपने, ठीक है। जो CNIC होगा उसका आपने इशू डेट लिखनी है, कौन से डेट को आपका CNIC इशू हुआ था। CNIC इशू डेट डालने के बाद आपने लिखना है कंफर्म CNIC इशू डेट, उसको दोबारा आपने लिखना है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं आपके, 1 2 3 4 जितने भी आप वो हों यहाँ पे लिखना है। मैंने लिख दिया। मार्शल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, मैरिड पे कर दें। तो आसान आसान से स्टेप है, इतना मुश्किल नहीं है, साथ साथ करते जाइए। फादर्स नेम आपने लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखिए, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या लिखना है, अपने जो फादर का CNIC नंबर लिखना है आपने, ठीक है। ये भी आपने विदाउट ब्लैंक्स लिखना है। उसके बाद फिर अपने रिलीजन, आपका क्या रिलीजन है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, इसमें इस्लाम करेंगे। डू हैव यू एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई माजूरी है, अगर जिसको है वो यस कर दें और जिसको नहीं है वो उसको नो कर दें, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम आपका क्या है, मतलब कि मौजूदा आमदनी का जो आपका ज़रिया है वो क्या है। तो इधर से आप जो आपका है, जो जिनका ज़राअत से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। कोई जिसका सर्टिफिकेशन है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, किसी की सैलरी आ रही है, वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। एवरेज करंट मंथली इनकम, जो आपका मंथली जो इनकम आती है वो लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 20,000 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अदर मंथली इनकम, इसके अलावा कोई इजाफी आपकी माहाना आमदनी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कंपल्सरी नहीं है लिखना, आप यहाँ पे इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जिनके ऊपर ये स्टारिक लगे हुए हैं रेड कलर का, तो इनके ऊपर ज़रूरी है कि आपने ये इसको फिल करना है। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, येस और नो, ठीक है। इधर जो भी होगा आप येस या नो करके उसका बैंक का नाम आपने लिखना है और फिर आपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पर्सनल वेल्थ आपकी कितनी है, ज़ाती असासे आपके क्या क्या हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एप्लीकेंट यूटिलिटी बिल कस्टमर आईडी, तो जो आपके यूटिलिटी बिल के ऊपर एक आपकी ना कस्टमर आईडी लिखी होती है, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। ये एक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका NTN नंबर बना रहे हैं, नेशनल टैक्स नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना NTN नंबर लिखना है लाजमी, ठीक हो गया। जिनका NTN नंबर नहीं है, मैं उनको ये कहूँगा कि आप NTN नंबर बनवा लें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप काफ़ी टैक्स से बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेटेस्ट पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, कोई भी आपकी पिक्चर है। मैं ऐसे ही सैंपल के तौर पर ये अपलोड कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट है, इतना ही होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट साइड, CNC की बैक साइड, यहाँ आपने इसको अपलोड कर देना है। इसको यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये आपने स्कैन करवा के दोनों साइड को फिर यहाँ पे आप अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन लिखनी है। अब स्टेप 3 पे है। एजुकेशन के अंदर आपने जो आपकी लेटेस्ट डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना बैचलर्स लिख लेता हूँ। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है आपकी इजाफ़ी, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या नहीं किया हुआ, BTech वगैरह जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लिया। आर यू स्किल्ड और एन आर्टिशन, क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं। यहाँ से आप जो आप ही आपका हुनर है या जिसमें आपको अच्छा मतलब आपने काम किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कर दी, मेरी इंजीनियरिंग है इसके अंदर। उसके बाद अपनी एजुकेशनल डिग्री की आपने एक कोई जो आपकी डिग्री का स्कैन करके वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं वैसे स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। फिर जो आपके टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं अगर वो आपके पास हैं वो यहाँ पे कर दें, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसमें भी करना है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे।
ठीक है, अभी हम आ गए हैं स्टेप 4 के ऊपर। इसके अंदर आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, जो हाँ बाद में लिख दिया। आपने पूरा एड्रेस लिखना है हाउस नंबर के साथ, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, अपना मोहल्ला, फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ये प्रॉपर आपने लिखना है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखे। फिर आपने अपना प्रेजेंट प्रोविंस लिखना है, आप उसे सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने, आपका ज़िला कौन सा है, मैं खुशाब है। इसी तरह आपने तहसील लिखनी है, जो आपकी तहसील बनती है, आप लोगों को पता वो क्या आपकी कौन सी तहसील है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर तो आपका एड्रेस वही है जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एज अबव पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ही यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसके बाद परमानेंट प्रोविंस, वो भी आप पंजाब ही लिखेंगे, मतलब अगर एड्रेस सेम है तो ये चीज़ें भी आपके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद अपना आपने लिखना है जी रेजिडेंस फ़ोन नंबर विद एरिया कोड। ठीक है, अगर PTCL लगा हुआ है आपके पास तो आप यहाँ पे PTCL नंबर लिखेंगे। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपने अपना मोबाइल फ़ोन भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं। मैं आपने दूसरा फ़ोन नंबर लिखना है जो आपका उसका सेकेंडरी सेम रजिस्टर्ड विद योर ऑन नेम, जो आपका फ़ोन नंबर में आपने सेम यूज़ किया है क्या वो आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यस या नो कर देंगे। मैं यस कर देता हूँ। फिर अच्छा, रेजिडेंस टाइप, जो आपकी रिहायशी हैसियत है वो कैसी है, आप ज़ाती तौर पे रह रहे हैं या ख़ानदानी है या क्या है, तो हम फैमिली पे यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो वही यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो ये हम आ गए जी 5वें स्टेप के ऊपर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती किसी स्टेप की, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर आगे ई बिज़नेस इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर अब आपने इंडस्ट्री की जो कैटेगरी है वो करनी है सिलेक्ट। अगर आपका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से है, फार्मिंग से है या फ़िशिंग से है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, माइनिंग इससे करें। एजुकेशन के लिहाज से है तो आप इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में कर दिया। फिर इसके बाद जो बिज़नेस सेक्टर है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करूँगा। उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर वो आपने सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ठीक है, और बिज़नेस की जो नेचर है वो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या लोकल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो लोकल बिज़नेस पे आप करें। आपकी चॉइस है, आप अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिज़नेस का नेम, अपने बिज़नेस का नेम आपका क्या होगा, तो अच्छा उस कारोबार में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी डिटेल आपने लिखना है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आपने उसका जो एड्रेस है वो लिखना है कि भाई आपका जो सेटअप है, बिज़नेस सेटअप, वो किस जगह पे है। उसका आपने प्रोविंस लिखना है, कौन से सूबे में है। उसका आपने फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है हमारा। ठीक है, तहसील भी आपने इसकी इसी तरह करनी है। और उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन टाइप, कि आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे इसका टैक्स नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एंटिटी टाइप, लिमिटेड कंपनी है आपकी या पार्टनरशिप पे है, मतलब प्राइवेट कंपनी है या किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, तो मैं लिमिटेड कंपनी पे कर सकता हूँ। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो कितना % आपका उसके अंदर शेयर है, मैं लिख देता हूँ 50। ठीक है, ओके, तो इसमें फिर आपने कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो सारा आपने उसके जो टैक्स वगैरह, टैक्स रिटर्न की फाइल है, बिजनेस पार्ट ऑफ बैंक का स्टेटमेंट है, वो सब कुछ आपने यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने सबमिट करवाना है, अपलोड करना है। यानी व्हीकल रजिस्टर ऑन योर नेम, कोई आपके नाम पे गाड़ी वगैरह है
तो वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हम आगे स्टेप नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। अब इसमें फाइनेंशियल डिटेल्स है। कर्ज़ की किस्म, कौन सा आपने कर्ज़ की किस्म आपकी क्या होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लेना है आपने या लीजिंग में लेना है या वर्किंग कैपिटल लेना है, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म में कर देते हैं इसको। और टायर टाइप आपका कौन सा है, आप मतलब कितना लोन लेना चाह रहे हैं, 1 लाख से 1 मिलियन तक, या 1 मिलियन से आप लेना चाह रहे हैं 10 मिलियन तक, ठीक है। या 10 मिलियन से आप 25 मिलियन तक लेना चाह रहे हैं, कोई भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर लें जो आपके नीचे। अब कितने साल में आप उसको वापस करेंगे, यहाँ पे हमको एंटर करना है। और जो आपको जो प्रोजेक्ट है, जो आपका कारोबार आपने स्टार्ट करना है, उसके ऊपर कितनी लागत आ जाएगी आपकी, तो कितनी अमाउंट आपको चाहिए, तो वो भी लिखें यहाँ पे 2 लाख। वर्ड्स तो आपने वो वर्ड्स के अंदर भी लिखना है अभी वो, ठीक है। इसको आप कर दें नेक्स्ट। फिर आ जाता है इधर आपका बिजनेस प्लान। क्या आपका बिजनेस प्लान क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना, मतलब कि आपका जो बिज़नेस है उसका आपको मंथली क्या एक्सपेंसेस आएंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। मैं ऐसे रफ से अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। और एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो मुतवक्का है आपकी, जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपको सेटअप के लिए कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो भी आप यहाँ पे लिखें। जितना आपने एस्टिमेट बनाया है अपने बिज़नेस का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट मंथली बिजनेस रेवेन्यू, और जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा मंथली आपके अंदाजे के मुताबिक वो कितना होगा, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें बस ऐसे ही रफली फिल कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों ने ये अपना मर्ज़ी से करना है, क्योंकि हर किसी ने अपना बिज़नेस प्लान जो है वो अपने हिसाब से सेट किया, क्या उसका रेवेन्यू आएगा, क्या उसकी कॉस्ट पड़ेगी पर मंथ, क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसका स्टार्टिंग में कितना एक्सपेंस होगा, ये सब आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। मैं जब आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आपने किस किस तरह करना है। ठीक हो गया। माहाना कारोबारी अखराजात, आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे वो आप लिख दें, जितने आपके एक्सपेंसेस बनते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह एस्टिमेटेड मंथली द इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस, माहाना कारोबारी अखराजात, ये भी आपने लिखना है। ये सब अमाउंट आप जिसने जिसने बिज़नेस स्टार्ट करना है उस सब ने ये सब कुछ कैलकुलेट किया होता है, और जैसे आपने यहाँ पे लिखना है। और कितने स्टार्टिंग में आप कितने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ मतलब जॉब देंगे अपने साथ, ठीक है। तो 10 लिख दें, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट अगर आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे डालें, और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद इसको करेंगे हम नेक्स्ट में जाएंगे। अभी हम स्टेप 8 पे पहुँच गए। इसके अंदर आप फाइनेंसिंग हिस्ट्री है। आज यू और योर पेरेंट्स पाउड लोन डिफ़ॉल्टर, मतलब कि आपके वालदेन या आपके बहन में ने किसी ने पहले कोई लोन लिया और वो वापस नहीं किया, तो ये आप अगर नहीं किया तो यस पे करेंगे, अगर कर दिया है तो आप नो पे कर देंगे, ठीक है। तो लोन डिफ़ॉल्टर डिटेल मैंने कहूँगा नो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम द अदर बैंक, अगर किसी बैंक से आपने लोन लिया है तो आप बैंक का नाम लिखेंगे, इसकी पेमेंट लिखेंगे, कितनी पेमेंट आपने वहाँ से ली है और कितना आउटस्टैंडिंग आपका भी बाकी है वहाँ पे। ये करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है 9, और इसमें है हवाला जात यानी रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंस नेम आपने यहाँ पे डिटेल देनी है करीबी रिश्तेदारों के अलावा, मतलब आपके फैमिली में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से आपका कोई जानने वाला हो तो उससे आप उसका नाम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो आप लिख दें। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, CNIC, इस तरह 2 बंदे यहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्शन दिए होंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है, और इधर से आपने इसको प्रोसीड टू स्टेप 2। एक मिनट, चलो यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं।
XYZ XYZ। जी मैंने रफली फिल कर दिया है। आप यहाँ से इसको अच्छी तरह देख के भी फिल कर सकते हैं। WTDU ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाता है आपका एंड पे बयान हल्फी डिक्लेरेशन आ जाता है कि आपने ये जो चीज़ें दी हैं ये इसकी मालूमात बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ से आप इसको करेंगे एग्री करके तो सबमिट करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और आपको मोबाइल पे भी SMS आ जाएगा। तो ये था इसका प्रोसीजर छोटा सा, इसको अप्लाई करने का। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।